हाँ भाई, क्या बोला था कि रिजू अदाकार मेरा अदाकार कह रहा है कि भाई अब मुल्तान में आ जाओ, अभी मैं जलील हूँ नहीं, अब खुशबू लगा के आना। अब मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं मानता। उस देखो कैसा ठोका। और ये भी मैंने बोला था कि बॉलिंग यहाँ पे मांगता है पिच पे, चेजिंग करना, लेकिन मुल्तान का मैंने क्या बोला था, तो मुल्तान को एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है पहली बैटिंग लेना। और वो क्यों बोला था मैंने, उसका रीज़न मैंने आपको वीडियो में कल देख सकते हो जाएगी। मैंने यही बताया था कि भाई मुल्तान जो है वो जितना तेज़ खेलेगी, टारगेट देगी, तभी वो बॉलिंग में डिफेंड कर पाएगी, वरना चेज करने जाएगी 200 के करीब टारगेट पड़ेगा, वो हथियार उठा लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और मुल्तान में जिस तरीके से टॉस जीत के बॉलिंग दी और यासिर और रिजवान ने स्टार्टिंग की, रिजवान थोड़ा सा स्लो हुआ लेकिन यासिर ने उसको कवर कर दिया, तो रिजवान भी तेज़ हो गया थोड़ा, और जिस तरीके से मारना शुरू किया यासिर की, तो वही रेडार में बॉल आ रही थी, जितनी तेज़ आ रही थी उसको उतना बना के खेल रहा था। लो वही यासिर और रिजवान ने मिल के 7 ओवर में तो 90 तक निश्तो नाबूद कर दिया लाहौर को। और भाई रिजवान साहब पे ऐसे मोमेंटम में के आउट होके चले गया, वो भी इसके बॉलर ही बॉल पर आउट हुए, यानी आसिफ आफरीदी। फिर उस्मान खान ने भी तेज रन बनाए, अच्छा खेला, और उसके बाद फिर 160 पे वो भी विकेट दे गया। फिर उसके बाद फिर यासिर आउट हो गया सिकंदर लाहौरी की बॉल से, सियालकोटी की बॉल पे अगले ओवर में, यानी कॉप से जितना बना सकते थे बना के आउट हो गए। उसके बाद फिर आपका आया एस्टन टर्नर और ब्रेसी बाबू खड़े हुए थे, और टर्नर आउट हो गया। उसके बाद फिर ब्रेसी बाबू भी विकेट दे के चलेगा। इफ्ती चाचू के साथ कामरान गुलाम खड़ा था, नीचे इतना भेजा, इफ्ती चाचू ने भी मार के पन्ना बिल्ला करके 228 तक ले गए। और उसके बाद फिर लाहौर की बारी आई। लाहौर में पकड़ू ने भी मकरू करने की कोशिश की, इनिंग को मारा, थोड़ा बहुत मार धुलाई लगाई, लेकिन नहीं भाई फिर आउट हो गए ब्रेसवेल की बॉल पर। इट्टी चाचू हो गया, शफीक का लौंडा आया तो पकड़ जमान निकल ली ओबेशा की बॉल पे, दाढ़ी में चलाया तो फिर शफीक का लौंडा निकल लिया। थोड़ा सा रन बनाए मिलके दोनों ने, लेकिन शफीक का लौंडा निकल गया 85 की विकेट दे के ब्रेसवेल की बॉल पे। जरा सी इधर उधर होती इसके निकल के बाहर आ जाते हैं इसके, शफीक के लौंडे है। बिलिंग आया तो फिर डारिल मिचेल ओबेशा की बॉल पे क्या इन स्विंग कमाल की मारी है भाई, बेहतरीन हो गया। यही है पीएसएल की हत्या गेम क्या, ये नेशनल टीम में आएंगे मुर्दार हो जाएंगे, तो आप बोलो ही मत। मैंने निशाद को भी भेज दिया बिला वजह, समझ नहीं आया क्यों भेजा। और मीर का लोंडा उसको खा गया। सिकंदर लाहौरी की जगह बनती थी, तेज खेलते थे, वहाँ 30 रन मारते तो थोड़ा बहुत टारगेट के करीब पहुँच सकते थे, लेकिन जब तक सैम बिलिंग थोड़ा रन बना के आउट हो गया, बिशाइन बल्लेबाज आया और फिर उसको वो आउट हो गया। फिर उसके बाद फिर आसिफ बोलड़ आउट हो गया, टेपिया कैच दे गया, जमान आया तो सिकंदर सियालकोटी ने फिर रन मारे और 195 तक ही ताकुब कर सके। टारगेट चेज करना मुश्किल हो गया, जैसा कि मैंने बोला डिफेंड कर लिया। और भाई रिजवान को नक्शे कदम पे चल रहा है यासिर खान, जिस तरीके से मुझे लग रहा है उठाए तो होंगे इसके, जब भी तो उसके नक्शे कदम पे चल रहा है 50 करने के बाद, वो भी सेम नक्शे कदम पे। और भाई कामरान गुलाम देख लिया तेरे को कैसे आहिस्ता आहिस्ता तुझे नीचे किया जा रहा है, तेरे नंबर पे एस्टन टर्नर को खिला दिया, ब्रेसवेल को भी खिला दिया, इफ्ती चाचू को भी भेज दिया। अब ये देख ले एरर आ रहा है, अब तू गायब होने वाला, टेंशन नहीं ले, जो मैंने तुझे 3-4 महीने पहले का बोला हुआ है, तू गायब होने वाला है भाई, ये तेरे को बता दूं। आखिरी जितना कुछ कर सकता कर ले, लाइमलाइट में आ सकता है आ जा, वरना तेरा काम खत्म हो जाएगा। और विन और लर्न की टीम ने
प्रीमियम फास्ट बॉलर की टीम को मार दिया। और विन ऑनलाइन, हाँ मैं तो प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, ऐसा मारा है मैं। यासीर और रिजवान ने तो भाई थोड़ा सा अपना रन बेटर किया। उसका रीज़न ये है, हारिस टीपी को जो 17 रन मारे ना 6 बॉलों पर, 17 रन 32 में से हटाओ 6 के साथ, और 11 बॉलों पे 15 रन बनते, तो कितना सुस्त खेल रहा था। इसने अपना आपको बेटर इसलिए इस चीज़ से किया है कि हारिस टीपी को जो छठा ओवर आया ना आखिरी पावर प्ले का, उसमें इसने पहले 2 चौके लगाए। हारिस टीपी को जो भी लेग का जो भी चलाता है ना, वो लीक करता है ऐसे, डी विश्वाल लेग पर चलाया, टीपी को निष्ठो नाबूद कर दिया, पना बिल्ला कर दिया। 3 ओवर में 54 रन पड़ गए सलामती को। अब है भाई ये जितने भी जो टीम टप्पर टोला है, पीएसएल में ही अपने दाग धोते हैं, पीएसएल में ही जलील हो रहा तू। लाना थे तुम्हारी जिंदगी पे। और यासिर और उस्मान की ओपनिंग बनती थी, लेकिन मैंने क्या बोला, रिजवान भाई जगह छोड़ेंगे नहीं भाई, वो ओपनिंग करेगा वो भाई कुछ भी हो जाए। और भाई यासिर जिस तरीके से खेला, हालांकि यासिर के साथ उस्मान की बनती थी, वरना ये खेलते तो 6 ओवर में 100 रन के करीब होते हैं। मैं आपको यकीन बनाऊँ, ये तो आपके 8 ओवर के दरमियान, 8 से 9 ओवर के दरमियान 100 रन बने। और यासिर जिस तरीके से खेल रहा था ना, पेस वाले जितने भी बॉलर आ रहे थे, बॉल इतनी निकल रही, उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करके बना के खेल रहा था बिल्कुल। और जितनी भी बॉल आ रही थी ना इसके, उसको ऐसे यूँ बना के खेल रहा था, जिसके सबब इसने अच्छे खासे शॉट क्रिएट किए, तो जिसकी वजह से इसको 6 चौके मिले उसी एंगल में। और जिस तरीके से हिटिंग वगैरह ली, टाइमिंग का साथ सारा लिया, तो 6 छक्के की मदद भी मिली इसको। और यानी छक्का चौका अगर लगाओ तो तकरीबन 12 बॉलों पे 60 रन इसको यहाँ से मिले इसको। तो अगर आप इसकी 12 बॉलें माइनस करो 60 रन के साथ, तो आपके तकरीबन जो है 32 बॉलों में 27 रन बनते हैं। योगे नुकसानदेह होते अगर ये इनकी तरह खेलता, लेकिन ऐसा नहीं किया इसने। हिटिंग को भी थोड़ा प्रमोट किया, शॉट्स वगैरह जनरेट किए, तो थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो 200 के करीब इस टारगेट इसका बना। और मैं स्मार्ट लड़का, इसको सूटेबल ही है, पीएसएल की पिच करती है। वरना अदरवाइज अगर देखूँ बाहर की पिचों में या ज़्यादा सी स्विंग होगी, इसका जिस तरीके से स्टाइल है खेलने का, इसको तो पट के आत्मा आ जाएंगे और 2 मिनट में सरेंडर हो जाएगा। न्यूजीलैंड की सीरीज आपके सामने। तो बस यही था। और लाहौर की सबसे बड़ी जो नाकामी जो हुई है ना, वो ये बॉलिंग से। अब बॉलिंग से क्या हुई है कि भाई लाहौर को ज़्यादातर अब शाइन की इतनी स्विंग नहीं मिल रही थी। जमान को थोड़ा यूज़ करना चाहिए था डेथ ओवर में। अब सही है भाई, पावर प्ले में जमान को लगाया। जमान की जिस तरीके से बॉल इसे पेस जो जनरेट कर रही थी, उसको यासिर खान ईजिली डोमिनेट कर रहा था। डोमिनेट के सबब आप देख रहे हो कि इसके बल्ले पे ये रेडार में अच्छी पिक हो रही थी बॉल जितनी भी आपकी जो लो बाउंस आ रही थी इसकी, लेकिन रफ्तार के साथ आ रही थी, जिसको अच्छे से पकड़ के इसको पाला है। तो 22 रन भी इसी को ठोके हैं। तो आपने टीपी को बजाय लगाया, तो भाई टीपी से अच्छा आप जमान को यूज़ करते। टीपी को जो आखिरी में जो रन पड़े ना, इफ्ती चाचू ने भी नहीं छोड़ा। इफ्ती चाचू ने भी 24 रन की पूरी भरपाई कर दी। 24 रन जमान होता कम से कम यॉर्कर वगैरह मारता, इफ्ती चाचू को इजीली खा जाता वो। 24 अगर आप चलो फर्स्ट भी करो, 18 रन वो सही है। और साथ में स्पिन में रिशाद की तो थोड़ी धुलाई लग गई, लेकिन आसिफ के साथ साथ सिकंदर को 2 ओवर यूज़ करने चाहिए था। थोड़ी सी स्पिन को थोड़ी सपोर्टिंग मिल रही थी। हारिस 2 ओवर में पिट गया था 1 ओवर में, तो चाहिए था कि हारिस को रोक के रखते हैं। तो उसकी 2 ओवर की जगह अगर ये थोड़ी सी और डारिल मिचेल का आप
फिर भी एक ओवर डलवाले थे सही रहता, हारिस को छोड़ के एक ओवर इसका और हारिस के 3 ओवर, यानी 3 ओवर निकाल दो तो उसमें से सिकंदर को 2 और आपका जमान का 1 ओवर बनता, तो 3 ओवर वो अगर हो जाते वो कम से कम मुमकिन होता कि ऐसे 54 में से हारिस के 70 अगर माइनस करो तो ईजिली 37 रन की शॉर्टेज आती है। 37 चलो 38 भी लाओ, 191 भी होते हैं ना वो, आप देखो 195 तक बनाए, तो 191 भी होते तो ईजिली थोड़ा चेंज कर लेता। तो यहाँ से एक लाहौर की मार पड़ी, लाहौर के पास हिटर अच्छे, मैंने बोला भी था बाकायदा, और बाकायदा टारगेट को 200 के करीब लेके भी गएगा, करीब होता टारगेट बना भी लेते फाइटिंग करके, लेकिन बॉलिंग की नाकामी की वजह से इनको हार पड़ी। तो ये थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।